नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। तो भाइयों, आज जो वाणी लेंगे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग नंबर 907 पे है। बहुत ही विचारणीय वाणी है, बहुत ही विवेक पैदा होगा इस वाणी को समझने के बाद। तो क्या कहती है वाणी? काया नगरी इहि मन राजा, पंच वसही विचारी, सबद रवै आसन घरि राजा, अदल करे गुणकारी। अब इस वाणी में दो राजाओं का जिक्र है। एक तो राजा है काया नगरी इहि मन राजा, पंच वसह विचारी, यानी इस तन घट, जो तन है जिसको हम घट कहते हैं कई बार, कि घट में परमात्मा बसता है। तो जो लोग इस घट को तन समझते हैं कि तन में परमात्मा बसता है और इंगला पिंगला सुषमना में उसको ढूंढने लग जाते हैं। कोई गुदा चक्र के द्वारा शुरुआत करता है भक्ति की। देखिए, परमात्मा का जो घर है वो निर्मल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। जब आप इंगला पिंगला सुषमना से देखते हो, रास्ता देखते हो इस तन में घुसने का, तो यहां पे गंदगी ही गंदगी है। नासिका की दो जो छिद्र है इसमें से गंध ही निकलता है। तो जो गुदा द्वार से भक्ति स्टार्ट करते हैं मूल चक्र से, तो वहां पे भी गंदगी ही गंदगी है। तो भाई, जब हम अपने घर के दरवाजे बिल्कुल साफ रखते हैं, कोई भी देखोगे दरवाजा, वहां पे वेलकम लिखा होगा, बढ़िया फूल लगे होंगे, गमले रखे जाते हैं। साउथ इंडिया में तो रंगोली बनाई जाती है घरों के आगे, ताकि कोई भी गृह प्रवेश करे तो उसका मन आनंदित हो जाए। रंग बिरंगे गमले, रंग बिरंगी रंगोलियां, फूल रखे जाते हैं, वेलकम लिखा जाता है बड़ा बड़ा। लेकिन ये जो परमात्मा को तन में घोषित करने में लगे हैं, उनका रास्ता तो देखो, गंदगी से शुरुआत की जा रही है। गुदा द्वार से, गणेश चक्र से गंद, पूरा दिन गंद निकलता है, और नासिका से, इंगला पिंगला सुषमना से, वहां भी गंद। यानी गंद में घुस के परमात्मा मिलेगा क्या? तो नहीं मेरे भाई, जहां त्रिकुटी की बात की जाती है वो कुछ और है, उसको कुछ और जानना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। जैसे पिछली ऑडियो में मैंने बताया था कि 3 स्थान है इस सुरती के रहने के। एक तो जीव होके, एक शिव होके, एक पीव होके। शिव और जीव ये दोनों इस घट का ही मेला है, इस शरीर में ही दोनों हैं। लेकिन जो त्रिकुटी यानी तीसरी कुटी, जो शिव अवस्था है, वो घट से न्यारी है, वो शरीरों से न्यारी अवस्था है।
लेकिन अज्ञानी गुरु इन बातों को नहीं समझ सकता और वो उठा के इंगला पिंगला सुषमना में ही ध्यान लगवा देता है, गुदा चक्र पे ही ध्यान लगवा के उस गंदगी में इस सूरत को डाल देता है। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं, नानक साहिब देखिए यहां क्या कहते हैं, दोनों तरह के घटों का निबेड़ा कर दिया। यहां पे विवेकी होगे एक पल में समझ जाओगे, काया नगरी इही मन राजा, एक तो काया नगरी का राजा यानी काल भगवान बता दिया, मन बता दिया, और दूसरा शब्द रवे आसन घरी राजा। अब शब्द रूप भी वो भी आसन मार के बैठा है इसी घर में, लेकिन कौन से घर में, कौन से घट में, इस तन रूपी घट में या आत्म रूपी घट में, इस पे विचार करना है कि परमात्मा को तन में खोजना है या गुरु से शब्द का भेद लेके आत्मा में खोजना है। तब ये झगड़ा खत्म होगा मेरे भाई, इस तन घट और आत्म घट का। क्योंकि कई मेरे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं कहता हूं कि घट घट मेरा साइया, तो वो सोचते हैं इस तन घट की बात चल रही है। नहीं भाई, वो तो काया से न्यारा है, ये आत्म घट की बात चल रही है। जहां पे भी मैं कहता हूं कि वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है, तो आत्मा के अंदर बस रहा है वो। आत्म ही राम, राम ही आत्म। तो कहते हैं काया नगरी इही मन राजा पंच वसही विचारी, यानी इस काया नगरी में जो मन राजा बैठा है उसने 5 पंच, जैसे गांव में पंच होते हैं पंच प्रधान, ऐसे ही इसने पंच रखे हुए हैं। और कौन है वो पंच? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही पांचों इस जीव को उलझाते हैं और यही पांचों इस जीव का निर्णय करते हैं, इनको सजा देते हैं। इस मन राजा के कहने पे खुद ही मन इनके पीछे लगाता है और खुद ही मन सजा भी देता है इसी जीव को। तो ऐसे राजा से बचने के लिए एक और राजा है भाई, जो इसी घट में मिलेगा। और कौन है वो राजा? शब्द रवे आसन घर राजा, अदल करे गुणकारी। अदल यानी निर्णय। जब आप एक राजा को छोड़कर, जो आपको निर्णय सही नहीं दे रहा है, जो आपको खुद ही फंसा के, खुद ही उलझा के, खुद ही सजा दे रहा है, उस राजा से, उस निर्दयी राजा से, उस न्यायहीन राजा से बचने के लिए आप दूसरे राजा के पास जाओ। वो कौन सा राजा है? वो शब्द है। शब्द रवे आसन घरी राजा, अदल करे गुणकारी। वो आपका फैसला करेगा और ऐसा फैसला करेगा कि आप मन राजा से मुक्त हो जाओगे, उस काल से मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त होगे? आगे क्या कहते हैं?